हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 6 जून 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 2 जून, 3 जून, 4 जून या 5 जून। यहाँ देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। तो पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 जून को मनाया जाता है। अभी अगर बात करें तो इसका होस्ट करने वाला कौन था? 2024 का होस्ट करने वाला कौन था? तो ये था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो था ये होस्ट करने वाला था, ठीक है ना। और देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो ये जो इसकी शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत 5 जून 1975 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। ये जारी कौन करता है? ये UNEP जारी करता है, ठीक है ना। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये होता है, ठीक है ना। UNEP क्या होता है? UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1973 में होता है, ठीक है ना। पहली बार इसको 5 जून 1973 ईस्वी को पहली बार यह मनाया गया था, ठीक है ना। उस टाइम उसका थीम था ओनली वन अर्थ, इसका थीम था, ठीक है ना। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है भूमि बहाल, मरुस्थली और सूखे से निपटने की क्षमता, इसका थीम है, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसका हो जाएगा लैंड रीस्टोर करना इसका थीम होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फुटबॉल दिवस ये सब पहली बार मनाया गया, ठीक है ना। ये 25 मई को मनाया गया है। आगे देखते हैं। मरखोर दिवस, तो मरखोर दिवस 24 मई को, ठीक है ना। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अयोध्या में। कहाँ किया है? तो अयोध्या में किया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में IPS रसीम शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये महाराष्ट्र की, ठीक है ना, महाराष्ट्र की नियुक्त हुई है। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 45वें की कौन किया था? तो ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था 45 का, ठीक है ना। और 46वें का कौन करेगा? तो अपना भारत करने वाला है, ठीक है ना, अपना भारत करने वाला है। आगे देखते हैं। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह प्रदेश की बात करेगा तो महाराष्ट्र आएगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र आएगा। और शहर की बात करेगा तो इंदौर आएगा, इंदौर और सूरत आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है। तो ये पहले होस्ट कहाँ हुआ है, तो ये दीव में इसका होस्ट हुआ था, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा था। आगे देखते हैं, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। आपके ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आप देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हो चुका है, ठीक है ना, जिसमें पहला स्थान है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय का, ठीक है ना। और दूसरे स्थान पे है इंपीरियल कॉलेज, ठीक है, दूसरे स्थान पे। अगर अब आप लोग से पूछें कि टॉप 100 में कोई इंडिया का विश्वविद्यालय है, तो ये नहीं है, ठीक है ना। ये भारत का जो है वह 118 में भारत की पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये आईआईटी फॉर्म में टॉप पे है भारत की दृष्टि से। और ये जो है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ये कहाँ का है, तो ये यूएसए का है, ठीक है ना। और इंपीरियल कॉलेज ये लंदन का है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 93 में किसका है, तो ये भ्रष्टाचार प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। आगे देखते हैं 39, तो यात्रा एवं पर्यटन में भारत का स्थान 39। आगे देखते हैं 134, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 108, तो ये जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स था, ठीक है ना। 126, ये खुशहाली और शांति सूचकांक है, ठीक है ना। सेकेंड, ये प्लास्टिक मिसमेटिक में भारत का स्थान दूसरे स्थान पे है। फोर्थ में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। और शेयर मार्केट में भी भारत का स्थान चौथा है। आगे देखते हैं थर्ड, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। 111, तो ये भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111 है। आगे देखते हैं 159, तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। आगे देखते हैं 10th, तो ये साइबर क्राइम में भारत का स्थान 10वां है। आगे देखते हैं हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिन कहाँ लॉन्च हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर होता है, तो ये केरल में हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की सबसे स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है, तो यहाँ आपका आंसर होता है हेपेटाइटिस ए से संबंधित है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए से संबंधित है। आगे देखते हैं हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है, तो यहाँ 5 व्यक्ति को घोषणा हुई थी, ठीक है ना, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये सूर्य कुमार यादव को
मिला था, ठीक है ना। ओडीआई का किसको मिला है, तो विराट कोहली को मिला है। आगे देखते हैं, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये पद्म विभूषण भी 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। पहले हैं पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, और जो मरणोपरांत मिला है वो बिंदेश्वर पाठक हैं, ठीक है ना। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है। आगे देखते हैं, हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा, नासा या ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका आंसर होता है ए और बी दोनों ने किया है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बादलों के निर्माण से पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह उसको चेक करना इसका काम रहेगा, ठीक है ना। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, तो फाल्कन 9 इसका व्हीकल है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये 93। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है, तो 2023-24 में यह 5.8% रहा, ठीक है ना। लेकिन अब की बार 5.1% रहने वाला है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो यहाँ आपका आंसर होता है ये फ्रांस है, ठीक है ना। फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो यहाँ आपका आंसर होता है हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में। आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नवाब सलीम को, ठीक है ना, नवाब सलीम को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इन सभी का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और भारत की ओर से तलवीर भंडारी इसमें सदस्य हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी किया है, तो आपके ऑप्शन है WWF, WEF, IUCN या UNDP। तो यहाँ आपका आंसर होता है IUCN, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1943 में हुआ था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और यह रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है ना। और देखते हैं WWF, ठीक है ना। WWF की स्थापना 1961 में होती है और पांडा इसका लोगो है और ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और देखते हैं WEF विश्व आर्थिक मंच होता है और इसका स्थापना 1971 में होता है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा हुआ और दावोस में इसकी बैठक होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं UNDP, इसका स्थापना 1965 में होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है और मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली उपलब्ध होगी, तो यहाँ आपका आंसर होता है 300 यूनिट, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने
45वें शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किसे सौंपी है? तो यह हंगरी को सौंपा गया, ठीक है ना। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुलियोक वहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये कोच्चि, केरल में स्थापित करने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जत्तारा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की निजी कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है इंटोएटिव कंपनी, ठीक है ना। और ओडिशस इसका लैंडर है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव या म्यांमार। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ साहब ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को यहाँ पे इसमें प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? तो इजराइल गाजा का जो संघर्ष हो रहा है इसके तहत इसको प्रतिबंध लगाया है, ठीक है ना। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले इसकी राजधानी हो गया। और इसके संसद का नाम आप लोग को बताना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उज्जैन में हुआ है, ठीक है ना। उज्जैन में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होता है अजय मानिक राव को लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये वसारोध है, ठीक है ना। वसारोध है। हमारे पास समर भी है, ठीक है ना। तो ये सरफेस टू एयर पार करने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। INA जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये लक्षद्वीप में हुआ है, ठीक है ना। लक्षद्वीप में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो यहाँ आपका आंसर होता है पुनेरी पल्टन, ठीक है ना। पुनेरी पल्टन। आगे देखते हैं। हाल ही में 18वें लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है 44.2 करोड़, 54.2 करोड़, 64.2 करोड़ या 74.2 करोड़। तो यहाँ जो है ये 18वें लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, ठीक है ना। ये 7 चरणों में संपन्न हुआ है और 4 जून को इसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है ना। इसमें टोटल वोटर्स कितना था? तो ये 64.2 करोड़ इसमें भाग लिया है, ठीक है ना। यह विश्व रिकॉर्ड है। आगे देखते हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी, ठीक है ना। सुमन कुमारी। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। आगे देखते हैं।
हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जेम्स एंडरसन है, ठीक है ना, एंडरसन है। ये अभी हाल ही में संन्यास ले चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किए, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में किए। आगे देखते हैं, हाल ही में 96 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है ना, ओपेनहाइमर को मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन साहब इसके डायरेक्टर हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? आपके ऑप्शन है कियारा आडवाणी, सानिया मल्होत्रा, ऋचा चड्ढा या सोनाक्षी सिन्हा। तो यहाँ देखते हैं, ये न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, इसमें जो है बेस्ट एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा जी को मिला है, ठीक है ना। किस फिल्म के लिए मिला है? तो मिसेस फिल्म के लिए मिला है, ठीक है ना, मिसेस फिल्म के लिए मिला है। आगे देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि 5, इसको मिशन दिव्यास्त्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 134 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में एक क्वेश्चन डबल हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई है। हारा कौन है? तो विदर्भ हार चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये RCB जीता है, ठीक है ना, इसकी कैप्टन स्मृति मंधाना थी। आगे देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो ये आपका येस बैंक होता है, ठीक है ना, येस बैंक ने किया है। आगे देखते हैं, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? आपके ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, WTO या WWF। तो यह जो है यह विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा के भी CM कौन है? तो नायाब सिंह सैनी यहाँ के CM हैं। और इसमें इसको जो विश्व बैंक है ये कितना फंड देगा? तो 10,000 करोड़ ये फंड देने वाला है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती था, ठीक है ना, ऑपरेशन इंद्रावती। आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? ठीक है, क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? तो यह जयंत मूर्ति है, ठीक है ना, जयंत मूर्ति है। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? तो ये अमेरिका में हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन साहब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये मीराबाई चानू ये जीतने वाली, ठीक है ना, क्वालिफाई करने वाली है। आगे देखते हैं, अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से
क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है HDFC, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक या केनरा बैंक। तो अडानी ग्रुप ने ICICI बैंक के साथ ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसमें जो है एक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड होगा और एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड होगा। सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड में 5,000 फीस होगा वार्षिक फीस, और प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में 750 रुपये वार्षिक फीस होने वाला है, ठीक है ना। ये दोनों की जानकारी कौन सा ऐप पर मिलेगा? तो अडानी वन ऐप पर इसकी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो गया? ICICI बैंक होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो ये सैम पित्रोदा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 10वां मिला है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रेशन स्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो यह सलमान रुश्दी। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो यह धर्मशाला में, ठीक है ना, धर्मशाला में। आगे देखते हैं। हाल ही में गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, कृष्ण प्रकाश, श्रीनिवास कुलकर्णी या सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी। तो यह जो है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार यह कर्नाटक का अवार्ड है, ठीक है ना, कर्नाटक का अवार्ड है। ये साहित्य का अवार्ड है। ये कौन जीता है? तो सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी जीते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो यह फिलीपींस को निर्यात किया है, ठीक है ना, फिलीपींस को। आगे देखते हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो यह सूरत से है, ठीक है ना, सूरत से है। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये एतानी बोनामाटी है, ठीक है ना, एतानी बोनामाटी है। आगे देखते हैं। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।